अमेरिका ने उड़ाया डीआरडीओ का मजाक तो डीआरडीओ ने बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन। अब एक नहीं बल्कि दो काल को बना दिया है डीआरडीओ ने। हीट सेंसिंग मिसाइल से किसी भी फाइटर जेट को तबाह किया जा सकेगा। दोस्तों, दुश्मन को बेदम करने वाला भारत का दमदार हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा उठे। हिंदुस्तान की मिसाइलों की मार इतनी ताकतवर हो गई है कि दुश्मन को पल भर में धूल चटा दी। भारत की डीआरडीओ ने सेना की ताकतों में खतरनाक मिसाइलों को शामिल करके जबरदस्त इजाफा तो कर चुका है, लेकिन आज भी रूस अमेरिका मानते हैं कि भारत अच्छे ड्रोन का निर्माण नहीं कर सकता। भारत एक ताकतवर ड्रोन के निर्माण में अमेरिकी ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अमेरिका भारत को सैन्य मामलों में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और उसने तकनीक देने से मना कर दिया। इसके पहले भी जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण किया था, तब भी अमेरिका चीन का अग्नि 5 के परीक्षण पर बैन का यूएन में सहयोग कर रहा था। अमेरिका को डर है कि कहीं भारत भी हथियारों का निर्माण और उनका एक्सपोर्ट करना शुरू ना कर दे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में सैन्य हथियारों का अहम रोल होता है। लेकिन भारत ने अमेरिका की तकनीक ना देने के बावजूद भी ऐसे ड्रोन का निर्माण कर लिया है जो बहुत ही ताकतवर होने वाला है। इस ड्रोन में दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी खूबियों को समझने से पहले आप इस ड्रोन में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिए, जिस ड्रोन ने अमेरिका और रूस को भी परेशान कर दिया था। अब इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस भारतीय स्वदेशी ड्रोन में होने वाला है। इस ड्रोन की एंट्री होने के बाद भारत हर मौसम हर स्थान पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल अब से कुछ महीने पहले एलएसी बॉर्डर पर चीन की बढ़ती टेंशन के बीच भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील की थी और इस डील के दौरान भारत ने अमेरिका के सामने एक और शर्त रखी थी, जिसमें भारत की ओर से कहा गया था कि भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन तो खरीदेगा, साथ ही अमेरिका भारत को इस ड्रोन में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएगा। लेकिन अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी को देने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने एक ऐसे ड्रोन का निर्माण कर लिया है जो अमेरिका को भी परेशान कर सकता है। दरअसल जब दुनिया में डीआरडीओ की कोई बेइज्जती करता है तो उसके बाद डीआरडीओ अपने पांव एक्सीलेटर पर रखता है और ऐसे खतरनाक हथियारों का निर्माण कर देता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। अब इसी तरह आर्चर ड्रोन का डीआरडीओ ने निर्माण करके रूस और अमेरिका को जबरदस्त सदमा दिया है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए नया काल बनने वाला है। भारत के जखीरे में कई खतरनाक मिसाइलें तो मौजूद थी, लेकिन ताकतवर ड्रोन की सख्त जरूरत थी, जो इस ड्रोन के आने से इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। इस ड्रोन के बारे में बताने से पहले आपको डीआरडीओ से जुड़ा एक और वाकया बता देता हूं। दरअसल जब भारत ने दुनिया के 5G सुपर फाइटर जेट के निर्माण की शुरुआत की थी, तब डीआरडीओ ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी साझा की थी, लेकिन दुनिया के कई देशों ने खूब मजाक बनाया था, जिसमें ब्रिटेन ने तो यहां तक कहा था कि भारत की बस की बात नहीं है कि वह स्टेल्थ फाइटर का निर्माण कर सके। जिसके कुछ दिन बाद ही डीआरडीओ ने अपने स्टेल्थ फाइटर के निर्माण में मिली सफलता को फिर से दुनिया के सामने रखा, जिससे वहीं ब्रिटेन भारत के इस 5 जनरेशन वाले स्टेल्थ फाइटर के निर्माण में प्रोजेक्ट में शामिल होने की भारत से गुजारिश करने लगा था। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के इस खतरनाक ड्रोन और हीट सेंसिंग मिसाइल के बारे में। आर्चर ड्रोन के निर्माण में इस्तेमाल होगी बायरक्टर TB2 ड्रोन की तकनीक। दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन के रूप में TB2 ड्रोन की है पहचान। दरअसल आर्चर ड्रोन को लेकर डीआरडीओ की ओर से एक बड़ी अपडेट आई है। इस ड्रोन में एक ऐसे देश की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने वाला है जिसके ड्रोन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहे युद्ध को एक झटके में तस्वीर को बदल कर रख दिया। इस युद्ध में आर्मेनिया रशिया के ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तभी इस युद्ध में टर्की की एंट्री होती है और टर्की अपने ड्रोन की सप्लाई अजरबैजान को करता है, जिसके इस्तेमाल से अजरबैजान ने आर्मेनिया को तबाह कर दिया था। जिसके बाद आर्मेनिया के साथ साथ रूस को बहुत बड़ा झटका लगा था।
तभी से तुर्की के इस ड्रोन की पूरी दुनिया में मांग बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से किया गया उसका नाम बायरैक्टर TB2 है। अब इसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी का ही आर्चर ड्रोन में उपयोग किया जाने वाला है। यह ड्रोन भारत का मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी ड्रोन होने वाला है। उधर दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील की हुई है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन को खरीदने वाला है और साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत से देने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने इस MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को बेचने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अमेरिका 30 ड्रोन भारत को तो देगा ही। इस तरह से आर्चर ड्रोन और MQ ड्रोन का बेजोड़ नमूना चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल उत्पन्न कर सकता है। वहीं अगर आर्चर ड्रोन की ताकत की बात करें तो इसके निर्माण में प्राइवेट कंपनियों की मदद ली जा रही है। भारत का यह पहला स्वदेशी ऑल वेदर में उपयोग किया जाने वाला ड्रोन होगा जिन्हें सेना के ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन में भी उपयोग किया जा सकेगा। वहीं आर्चर ड्रोन रुस्तम ड्रोन से काफी अलग होगा। इस ड्रोन को खासकर बॉम्बिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके विंग्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक बार में ये अपने साथ 6 मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट गाइडेंस और टर्बोजेट इंजन का भी उपयोग किया जाने वाला है, जिनकी बदौलत यह लगातार आसमान में दुश्मनों का काल बनने के लिए 12 घंटे तक उड़ता रहेगा। खबरों के मुताबिक 2022 के मई तक इसके पहले परीक्षण की पहली यूनिट को कंडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपस्थित नहीं है। बस ये माना जा रहा है कि जो ड्रोन है उधर भारत में भी जब भी कभी किसी ड्रोन या फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है तो क्लाइमेट का भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि चीन के साथ लगती LAC सीमा पर जहां पर तापमान 0 के नीचे होता है तो वहीं LOC सीमा पर पाकिस्तान के साथ सटे इलाकों के तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। यही वजह है कि भारत MK विमान में उपयोग होने वाले इंजन में अमेरिकी इंजन के उपयोग से बचना चाहता है और स्वदेशी इंजन के निर्माण पर जोर दे रहा है। दोस्तों आइए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर भारत की एक खतरनाक मिसाइल को लेकर है। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे वैज्ञानिक देश की पहली हीट सेंसिंग वाली मिसाइल बना रहे हैं। ये एक ऐसी इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल होगी जो दुश्मन के मिलिट्री गैजेट्स से निकलने वाली गर्मी का पीछा कर उन्हें तबाह कर देगी। ये मिसाइल लगभग सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रेवल करेगी। DRDO के वैज्ञानिकों का मानना है कि सोनिक स्पीड से हीट सेंसिंग लक्ष्यों का पीछा करना आसान होता है। इतनी स्पीड के कारण मिसाइलें अपने टारगेट से भटकती भी नहीं हैं। ऐसी तकनीक आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इन्हें 2025 तक बनाने का दावा किया है। कहा जाता है कि अगर DRDO इस तकनीक को बनाने में कामयाब रहा तो गर्मी का पीछा कर दुश्मन को टारगेट को उड़ा देती है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा जो इस मिसाइल से बच सके। आप सभी को पता है कि विमान हो या मिसाइल सब इंजन से संचालित होते हैं और जहां इंजन लगा होता है वहां से गर्मी निकलेगी ही, और इस मिसाइल को इसलिए ही बनाया जा रहा है जो मिसाइल से निकलने वाली गर्मी को डिटेक्ट कर सके। अमेरिकी F-22 तक इसके निशाने पर रहेंगे। हालांकि इसकी रेंज, स्पीड और नाम गुप्त रखा गया है जो समय आने पर रिवील किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।